ज़रा इमेजिन करें, एक ऐसे मुल्क का सदर जो ना आलमी मालियाती इदारों के आगे झुकता है और ना उनके कर्जे कबूल करता है और ना ही मगरब की शराइत पर अपनी कौम की किस्मत लिखने देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे। वो नौजवान लीडर जो सिर्फ 36 साल की उम्र में अपने मुल्क की क़यादत संभालते हैं और फिर ऐसे फैसले करते हैं जो दुनिया भर में हैरत, बहस और तारीफ का मौजू बन जाते हैं। एक ऐसे वक्त में जब ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के कर्ज़ों पर चल रहे हैं, ट्राओरे ऐलान करते हैं अफ्रीका को वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोप या अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। ये महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत थी। ये कोई आम बयान नहीं था, ये सदियों पुराने मुआशी निज़ाम को चैलेंज करने का ऐलान था। और वर्ल्ड बैंक का किरदार IMF समझना ज़रूरी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया में माली इस्तेहकाम लाने के लिए ये इदारे कायम किए गए। मकसद था कि मुश्किल में फंसे ममालिक को कर्ज और इमदाद देकर इन्हें दोबारा खड़ा किया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इदारे मुआशी इमदाद के साथ ऐसी शराइत लगाने लगे जो अक्सर कर्ज लेने वाले मुल्क की खुद मुख्तारी को महदूद कर देती हैं। दहाइयों से बर्किना फासो समेत बेशतर अफ्रीकी ममालिक IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों पर इन्हिसार करते रहे हैं, लेकिन ये कर्ज़े कभी मुफ्त नहीं मिलते। इनके साथ आती हैं सख्त शराइत। हुकूमतों को कहा जाता है कि अपने बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियाँ करें, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, सरकारी इदारों को निजी हाथों में बेचें और मईशत को बैरूनी सरमायाकारों के लिए खोल दें। सुनने में ये इक़दामात इस्लाहात लगते हैं, मगर हकीकत में ये आम आदमी के लिए मुश्किलात का पहाड़ बन जाते हैं। जब बजट में कटौतियाँ होती हैं तो सबसे पहले सेहत और तालीम के शोबे मुतासर होते हैं। सरकारी अस्पताल दवाओं से खाली हो जाते हैं, स्कूलों में असातिज़ा की कमी हो जाती है और लाखों लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम रह जाते हैं। अफ्रीका के कई ममालिक जैसे घाना, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया इन इस्लाहाती पैकेजेस के तहत मज़ीद मकरूज़ हुए और तरक्की के बजाय गुर्बत में धंस गए। ट्राओरे ने समझा कि ये रास्ता दरअसल एक कर्ज़ के जाल की तरफ ले जाता है, जहाँ एक कर्ज़ ख़त्म होने से पहले दूसरा कर्ज़ लेना पड़ता है और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। उन्होंने ऐलान किया कि बर्किना फासो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने वसाइल पर भरोसा करेगा और बैरूनी इदारों की मुदाखलत के बगैर तरक्की करेगा। इस मकसद के लिए उन्होंने द अलायंस ऑफ स्टेट्स के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का फ़ैसला किया, ताकि ख़त्ते के ममालिक एक दूसरे के साथ मुआशी ताउन, तिजारत और मुश्तरका तरक्याती मंसूबों के ज़रिए अपनी मईशतों को मजबूत बनाएं। ये फ़ैसले सिर्फ बयानात की हद तक नहीं थे। ट्राओरे ने अमली इक़दामात उठाए। सबसे पहले उन्होंने हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए एक मिसाल कायम की। वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% की कमी कर दी। ये पैगाम देने के लिए कि कुर्बानी सिर्फ अवाम से नहीं ली जाएगी, बल्कि हुक्मरान तबका भी इसमें शरीक होगा। इसके साथ ही मेहनत कश तबके का हौसला बढ़ाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया गया, ताकि आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो और मुकामी मार्केट में पैसा गर्दिश करे। ट्राओरे ने मुल्क के तमाम मुकामी कर्ज़े अदा किए ताकि बर्किना फासो सूद और कर्ज़ की जंजीरों से आज़ाद होकर अपने तरक्याती मंसूबे खुद तरतीब दे सके। इन पॉलिसियों के असरात जल्द ही सामने आने लगे। बर्किना फासो की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 18.8 अरब डॉलर से बढ़कर 22.1 डॉलर पर पहुँच चुका था, जो इस बात का सबूत था कि मुल्क दुरुस्त सिमत में कदम बढ़ा रहा है। दुनिया भर में इन फैसलों पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया। अफ्रीका में लाखों नौजवान ट्राओरे को एक इनकलाबी रहनुमा समझने लगे, जो मगरब के बनाए हुए मुआशी निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। कई माहिरीन मईशत ने कहा कि ये एक ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारों से दूरी सरमायाकारी के दरवाजे बंद कर सकती है और बैरूनी इमदाद के बगैर तरक्की मुश्किल हो सकती है। मगरबी मीडिया के कुछ हिस्से ने ट्राओरे को पॉपुलिस्ट लीडर कहा, जो जज्बाती फैसले कर रहा है, लेकिन ट्राओरे का मौक़िफ़ था और बड़ा वाज़िया और दो टोक मौक़िफ़ है कि आज़ादी की कीमत होती है और हम ये कीमत अदा करने को तैयार हैं। ये जदोजहद सिर्फ बर्किना फासो की नहीं, बल्कि एक पूरे खित्ते की जदोजहद है, जो सदियों के कॉलोनियल सिस्टम और कर्ज के जाल से निकलकर अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश कर रहा है।
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا برکینا فاسو اور اس جیسے ممالک واقعی عالمی مالیاتی اداروں سے آزاد ہو کر ترقی کر پائیں گے؟ وقت ہی اس کا جواب دے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، ابراہیم تراورے نے ایک نیا باب کھول دیا ہے جہاں مالی خود مختاری اور سیاسی آزادی ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ بغاوت بندوق یا گولی کی نہیں بلکہ عزت، خودداری اور امید کی بغاوت ہے، اور شاید یہی بغاوت کل افریقہ کے نقشے کو بدل دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم تراورے کا یہ فیصلہ برکینا فاسو اور پورے خطے کے لیے ایک کامیاب قدم ثابت ہوگا، یا یہ خطرناک جرت ہے جو ملک کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔